बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो जी आज मैं अपनी उस फल के साथ आ गई हूँ और इस फल को ज़रिश कहते हैं। ज़रिश ये हज़ारों फीट बुलंदी पर पहाड़ी इलाके में, ये पहाड़ों पर बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे और एक खारदार पौधे पे ये फल लगता है। ये फल बिल्कुल ओरिजिनल है क्योंकि हज़ारों फीट की बुलंदी पर जब ये पहाड़ी इलाकों में ये फल लगता है तो वहाँ पे ना गाड़ियों का पोल्यूशन होता है, ना इसके पौधे को खाद लगाकर लगाया जाता है, बल्कि ये कुदरती तरीके से लगता है और दिखने में बिल्कुल छोटा सा फल है। जायका इसका मीठा और तुर्श होता है और इसके बेशुमार फ़वाइद हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा तो नज़र के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। और फ्रेंड्स, आप लोग जानते होंगे कि शाहीन उकाब जो है वो पहाड़ों पर रहता है, बहुत ऊंचाई पर रहता है और ये फल उसका पसंदीदा फल है क्योंकि वो ये खाता है और इसकी वजह से उसकी नज़र हज़ारों फीट की बुलंदी से वो ज़मीन पर चलते हुए कीड़े, सांप, कोई भी हशरात जो है जो इसने शिकार करना होता है तो वो इससे देखता है और उसकी नज़र इससे तेज़ होती है। तो अगर आप लोग भी अपनी रूटीन में ये इस्तेमाल करें डेली, इसके 5-7 दाने बच्चों को भी दें तो इंशाल्लाह कभी बच्चों की नज़र कमज़ोर नहीं होगी। बड़ों के लिए भी है, यंग के लिए भी है, सभी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो फल है ये जोड़ों के दर्दों के लिए बहुत मुफीद है और ख़ुद मैंने आजमाया हुआ है क्योंकि और इसमें अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ जाता है जिस्म में तो ये बेहतरीन इलाज है यूरिक एसिड का। तो फिर इसकी वजह से आपके जोड़ जो दर्द ये सर्दी की वजह से अकड़ जाते हैं और शदीद दर्द होता है जोड़ों में, तो ये फल बहुत ज़्यादा इन दर्दों में मुफीद है और आगे चल के मैं आपको इसके इस्तेमाल का तरीका भी बताऊंगी। तो हुआ कुछ यूँ कि एक दफ़ा जुलाई का महीना था और रमज़ान का महीना था, तो रोज़े चल रहे थे और मैंने रोज़ा बंद किया और सुबह मैंने नाश्ते में भी लस्सी का इस्तेमाल किया और शाम को रोज़ा खोलते हुए भी। और इसी तरह से मैं सो गई। जब मैं उठी तो मेरे जोड़ इस तरह से अकड़े हुए थे कि मैं ना उठ सकती थी, ना बैठ सकती थी, ना चल सकती थी। पूरा 1 वीक मैंने शदीद तकलीफ़ में गुजारा। हर डॉक्टर के पास गए, जिसके पास भी गए उन्होंने चेक किया और यही उन्होंने बताया कि आपका यूरिक एसिड जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है, तो आप इसका इलाज करें। अब मेरे पास ये ज़रशिक मौजूद था तो इसको मैंने रात को 8-10 दाने इसके मैंने लेके, और गर्मियों का मौसम था तो इसलिए मैंने अर्के गुलाब में इसको भिगो के रख दिया था और सुबह उठ के मैंने निहार मुँह, अभी आपने नाश्ता नहीं करना और उससे पहले आपने ये इस्तेमाल करना है, तो मैंने भी इसी तरह निहार मुँह अर्के गुलाब का 1 सीप लिया और साथ ये चबा चबा के खाए। तो आप यकीन माने कि 2 दिन के अंदर अंदर मेरे सारे दर्द ख़त्म हो गए और यूरिक एसिड दोबारा जब चेक करवाया गया तो बिल्कुल नॉर्मल था। इतना जल्दी ये असर करता है कि आप लोगों को यकीन नहीं आएगा। तो इस फल के इस्तेमाल के और भी बहुत से फ़वाइद हैं। तो यहाँ पे जी ये देखिए, मैंने थोड़ा सा, बस आपने 1 चम्मच का अगला हिस्सा थोड़ा सा लेके तो भिगो के रख देना है रात को अर्के गुलाब में। अगर गर्मियों का मौसम है और आपको दर्दों की शिकायत है तो आप अर्के गुलाब में भिगो के रखें, और अगर सर्दियों का मौसम है तो आप ग्रीन टी या दूसरी टी के साथ इसको निहार मुँह इस्तेमाल कर सकते हैं। और सर्दियों में आप इसको भिगो के ना रखें, सर्दियों में आप इसको वैसे ही इस्तेमाल करिए। आप इसके 1-2 दाने मुंह में रख के चबाइए और ऊपर से 1 सीप चाय का लीजिए या गर्म दूध का ले लीजिए, या अगर वो भी नहीं लेना चाहते
तो आप पानी थोड़ा सा नीम गर्म करके उसके साथ इस्तेमाल कीजिए। तो इंशाल्लाह आप लोग दुआएं देंगे कि ये इतनी अच्छी टिप आपने बताई है, तो आप लोग ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। आपके घरों में जो बुज़ुर्ग हैं या किसी और बच्चे को, जवान को कुछ और तकलीफ़ हो, तो आप ज़रूर ये इस्तेमाल कीजिए, बल्कि इसको आप अपने घर से ख़त्म ना होने दें। मेरा तो आपको यही मशवरा होगा, क्योंकि ये ऐसा फल है कि अगर आपको यरकान है, हेपेटाइटिस बी है, सी है, बेहतरीन है। अगर जिगर का कैंसर है उसमें भी ये बहुत मुफीद है। तो इसके इस्तेमाल से जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसके फ़वाइद पता चलेंगे और आप लोग मेरी बात से एग्री करेंगे कि वाकई इस फल के बहुत से फ़वाइद हैं। तो यहाँ पे मैं चाय के साथ इसको इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि आजकल सर्दी का सीज़न है और बहुत ज़्यादा सर्दी होने की वजह से दर्दों की शिकायत बहुत ज़्यादा आम है। तो अगर आपको दर्द नहीं भी है तो आप डेली ये ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। इससे आपकी नज़र जो है वो बिल्कुल 6/6 रहेगी, नज़र का आपको कोई मसला नहीं होगा और दर्दों की कोई शिकायत नहीं होगी। इसके अलावा ज़हानत जिन लोगों की कम होती है उनके लिए बेहतरीन है। आप बच्चों को दें, उनका जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी ज़हानत तेज़ मतलब अच्छी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि आपने बस इतनी सी लेकर और इस्तेमाल करनी है और डेली इस्तेमाल करें तो आप देखिएगा कि इस फल के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। और जब से मुझे इससे अफाका हुआ, मैंने अपनी सारी फैमिली में सभी को बताया कि आप सब भी इस्तेमाल कीजिए और सभी ने एग्री किया कि वाकई उनको भी फ़ायदा हुआ। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी ये ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। और ये आम पंसारी की दुकान से बहुत सस्ता फल है, बहुत सस्ता है, हर जगह ये आपको दस्तयाब होगा। आप पता कीजिएगा। इसको ज़रिश कहते हैं, ज़रिश शीरी, इस नाम से आप पूछेंगे तो आपको पंसारी की शॉप से मिल जाएगा ये। और पहाड़ी इलाके में जब ये फल लगता है तो पहाड़ी लोग इसको इकट्ठा करके तो फ़रोख्त करते हैं। इस तरह ये हमारे पास पहुंचता है। तो ओके फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ज़रूर इस फल से फ़ायदा उठाएंगे। और अगर आप लोगों को इससे फ़ायदा हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको इसके क्या फ़वायदा हासिल हुए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।